बेटी, वैसे मैंने सत्य वचन लिख कर रखा है, आराम से। उसी यथार्थ जीवन को मैं जी रहा हूँ। वैसे बेटी, नदी के किनारे बैठकर नंगे पैर, नदी के किनारे हाथ में कोयता लेकर ईश्वर हमारा रक्षक बनकर रहता है। जीसस उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारी बीमारी ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। ये सब बेकार की बातें हैं दादाजी। हाँ है। बैठी। वैसे जो अपने शरीर का ख्याल रखते हैं वो मौत को अपने पास नहीं बुलाते, लेकिन फिर भी खासकर हमारे इंडिया के लोग बीमारी के घेरे में आ ही जाते हैं। अगर कहा जाए तो लोग हमारी देखभाल करने के लिए हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, इसीलिए खुशी से उनका ख्याल रखते हैं। ये मैं बीमारी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। दादाजी आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? सच ही तो बोल रहा हूँ बेटी। ऐसे बहुत लोग हैं, खासकर अमीर लोग अपने लिए सपोर्ट खरीद लेते हैं। बेटी, मैं ऐसे कई राष्ट्र नेता लोगों को जानता हूँ। ऐसे कई लोग हैं जो बीमारी को अपने दोस्त, कंपेनियन की तरह मानते हैं। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। कई बार मैं खुद को लाचार महसूस करता हूँ। अगर आपको तकलीफ है तो कोई बात नहीं, लगता है कोई आया है। तुम जाकर जरा देखो कौन है। जाओ। गुड मॉर्निंग। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। हाँ, तुम्हें थोड़ी तकलीफ देनी थी। हाँ मान लिया। हाँ? और मैंने बहुत तकलीफ झेल ली। इतनी तकलीफ काफी है। अरे बाप रे, इसे तो लोग जेलेसी के नाम से अच्छा? जानते। हाँ। सुनो, सुबह सुबह नहाने की प्रक्रिया को खत्म करके जब मैं कॉफी पीने बैठा था, तब मुझे लगा कि मैं तुमसे जरा मिल लूं और साथ ही अलेक्जेंडर सर को भी मिल लूं। चोर कहेंगे, दादाजी से मिलने के बहाने यहाँ आ गए। अरे, मैं सबसे अलग किस्म का आदमी हूँ। ये तो मैं जानती हूँ। वैसे मुझे इस तरह का फ्लर्टिंग पैशनेट नहीं करेगा। डोंट लाई। वैसे तो लोग उस उम्र में अनुभव करते हैं, वो एक किस्म का फैसिनेशन है। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझ में भी ऐसी कोई कमी नहीं है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ वहाँ बहुत सुंदर लड़कियाँ हैं और वो सुंदर लड़कियाँ मुझसे फ्लर्ट भी करती है। अरे ये सब छोड़ो, सर कहाँ है? हमेशा की तरह उनका एक्सरसाइज चलता रहता है। अच्छा, वो कहानी कहाँ तक पहुँची? हाँ, कुछ काम आगे बढ़ा है। मैं हूँ ना उनका स्क्राइब, तो वो उठकर चलने लगते हैं। सी, आजो पूछने से कसम खाएंगे। हर कसम फायदे के लिए होती है। इंसान को हर रोज पूजा पाठ करने से शांति मिलती है। वैसे सोचा जाए तो हर रोज का दिन अच्छा ही होता है। तो फिर हम जैसे क्रिश्चियन लोगों के लिए कसम खाने का प्रॉमिसिंग दिन है। तुम क्रिश्चियन लोग प्रॉमिसिंग दिन को बनावटी बनाकर जीते हो, ठीक है ना? अरे मान लिया, तुमसे बहस करना बेकार है। वैसे आज फ्री थे, थोड़ी देर बाद लिखने की सोच रहे थे, अचानक इस महानुभव दर्शन का। तो फिर मैं चला जाता हूँ। ये हुई ना बात, आए हो तो दादाजी से मिलकर जाओ। आओ। अरे ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि बाहर जाकर आऊँ। वैसे एक बैचलर की मानसिकता के बारे में विमला तुम तो जानती हो ना? हाँ जानती हूँ। इस बैचलर को मैं बहुत दिन से देख रही हूँ। खैर छोड़ो। वैसे ऐसी क्या खास कविता पढ़ रहे थे? ऐसा नया कुछ नहीं है, जो दिल में आता है पढ़ता हूँ। एवरी हिस्ट्री इज फैक्ट। तो फिर क्या, पढ़ूंगा, रख दूंगा, फिर पढ़ूंगा और फिर बाद में रख दूंगा। हो गया क्या? नहीं, इनफैक्ट नाउ सर्चिंग फॉर साइकोलॉजी ऑफ गॉड। What you mean? हाँ यार, भगवान के दिल के अंदर के भावनाओं के गहराई को पढ़ना चाहता हूँ। ओह, फिर तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कल जब तुमने फोन नहीं किया तो मुझे लगा, क्या? ऐसा लगा जैसे बहुत बड़े प्रधानमंत्री हो। बेटी, आई दादाजी, एक मिनट। हाँ, तब तक तुम इस अखबार को पढ़ो, ताज़ा खबरें भी इसमें हैं। अगर नहीं चाहिए तो टीवी ऑन कर लो। ठीक है मैडम। कौन है? किससे बात कर रही थी? एक महापुरुष है दादाजी। दादाजी का शिष्य और विशिष्ट प्रदीप आया है। अच्छा, प्रदीप आया है। क्या खास बात है? कोई खास बात नहीं है, और ना ही मैंने पूछा। आज मुझे कुछ लिखने का दिल लिखना किया। ही चाहिए, और मैं आपको इस काम में सहायता कर सकती हूँ। हाँ, कुछ देर पहले एसी बीट ने फोन किया था और किताब के बारे में पूछ रहा था, और कह रहे थे कि खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो हिचकिचाना मत। तुम अभी उससे कोई पैसे मत लेना, वो भी हमारे सर पर एक बोझ बनकर रह जाएगा। हमें हमारा काम पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। एक एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से बॉन्डिंग होनी चाहिए, तभी वो काम पूरा होता है। किसी भी काम को वक्त की पाबंदी लगाकर करने की जिम्मेदारी मत लेना।
अगर ऐसी बात है तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा दादाजी। सब अपने मौके का इंतजार करते हैं, जब मौका मिलता है तो चिंता छोड़ के काम करवा लेते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटी। जल्दबाजी में हम काम को खत्म करने में लग जाते हैं। जिस काम में हमें दिलचस्पी ना हो वो काम करने से काम और बिगड़ जाता है। समझ गई बेटी? कोई भी काम हो उसमें आजकल दिल लगाना ही पड़ता है। जब उनमें फर्ज नजर नहीं आता तो उस काम का नुकसान हो जाता है। ऐसा नहीं है बेटी। उस वजह से कला को एक काम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ऐसा मैंने पहले भी कहा है। तो हम एक दायरे में रहकर अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं क्या? मार्गदर्शन के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। बेटी मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मैं उस प्यार को लक्ष्य का नाम नहीं दे सकता। वैसे ही तुमसे अगर कोई काम छुपा कर करने की कोशिश करेगा तो तुम अपना रास्ता बदल देती हो। ठीक कहा ना मैंने? मुझे अच्छे से कोटेशन मिला। प्यार एक लक्ष्य बनकर रहना चाहिए, उसको एक ही तरह से नहीं देखना चाहिए। बीजे अलेक्जेंडर। कोटेशन अच्छा है। यहाँ मेरा नाम देने की बजाय किसी और का नाम देना बेहतर होगा। नहीं नहीं ठीक ही है। मेन एंड केन नहीं चाहिए दादाजी, आपका नाम ही काफी है। आप ज्यादातर किसकी कहानियाँ पढ़ते हैं? आपने किस ऐरे गहरे की कहानियाँ पढ़ी होंगी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको एक काम करना है। फिलहाल आप खाना खाने के बारे में सोचिए। दवाई भी खानी है और खाना खाने से ही आपकी हेल्थ ठीक होती है। तो चलिए खाना खाते हैं। खाना भी एक हिसाब से दवाई में बदल रहा है। वो भी ठीक ही है। दवा और खाना दोनों ही जरूरी है। कुछ भी हो, लेकिन हमें पहले शुक्रिया अदा करना है इस पेट को जो अपने पसंद और नापसंद की चीजों को बर्दाश्त करता है। सर आपके बारे में अक्सर बात करते रहते हैं। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप दरिया दिल इंसान हैं, ये सब बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप किस वजह से कह रही हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ? हाँ? अरे वो मैं बताऊंगी, बताने की जरूरत है क्या? आपके चेहरे पे देखकर पता चलता है। आपके चेहरे पे लिखा है, चेहरा दिल का आईना होता है, ऐसा कहा जाता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप ना उस बच्ची को कुछ मत बताना। आप हो इसलिए मैं बता रही हूँ। वैसे मेरा दिल कह तो रहा है कि आप मेरे बहुत ही करीबी रिश्ते में हैं। नहीं तो मैं ऐसी बात किसी भी अजनबी आदमी को नहीं बताती हूँ। बताइए माँ जी। मेरा जो छोटा बेटा है ना, उसकी बीबी पेट से है, 7वां महीना चल रहा है। आप मेरे छोटे बेटे को नहीं जानते हैं क्या? वीके मोहन। कल परसों से वो राह देख रहा है। हम अपनी बिरादरी में पूरी तरह से रस्म निभाने वालों में से हैं। वैसे रिश्ता जोड़ने के लिए लड़के वाले ही खर्चा उठाते हैं। ये तो सही बात है। आप लोगों की बिरादरी में कैसे करते हैं मैं नहीं जानती। इसके अलावा वैसे हम लोगों की बिरादरी में जो रस्म निभाते हैं वैसे आप लोगों में नहीं है ना। वैसे हमारे फैसले चर्च वाले लेते हैं। वैसे तुम ये मत सोचना मैं ज्यादा बोल रही हूँ। हमारे बिरादरी में जो फैसला लेते हैं वो पिता की तरफ से ही होते हैं। ऐसा नहीं है ना तुम लोगों में। आपके लिए ये कोई नई बात हो सकती है। आप पुजारी के कहने पे चलते हो। ऐसा थोड़ा नहीं है बहुत। तो पिता की बात मानने वाली जाती है। वैसे भी मैं बोलना चाहती थी। वो क्या? पिछले हफ्ते में बेगारी चम से मिली थी। अन्नमा दीदी, जो काम हो रहा है वो सही है क्या? वैसे क्या? सच में आप नहीं मानोगे, मैंने उसे दिखा दिया। क्या? मेरे बेटे के ससुराल वालों को सब कुछ बातें पता हो।